जय हिंद साथियों, मैं गोविंदराज एक बार फिर से आपका इनफोकस सिविल एकेडमी में स्वागत करता हूं। देखो, हमने कंप्यूटर पर बहुत सारे टॉपिक्स पर अलग अलग करके बात की हुई है। आज हम ज़्यादा उस पर कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन आज का हमारा जो विषय है वो जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं उससे उठने वाले प्रश्न। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाने हैं वो किस प्रकार से आएंगे और किस प्रकार से पूछे जाएंगे और किस पार्ट का भाग कितना इंपॉर्टेंट है उसको हमें ध्यान से समझना है। तो कुछ कंप्यूटर क्वेश्चनों का एक पैटर्न तैयार किया गया है, उसको आप थोड़ा सा देखिए और उस पर मैं थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते चलते हैं, जिससे हमारी परीक्षा उपयोगी तैयारी क्या हो, अधिक से अधिक मजबूत हो। तो चलो देखते हैं। देखो, कंप्यूटर की ये एक स्लाइड है और उस पर कुछ क्वेश्चंस नोट किए गए हैं, उनको एक एक करके आपको सॉल्व करना है और ये टॉपिक्स हमने आपको पीछे पढ़ाए हुए। तो देखो, पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? इनमें से किसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? चार ऑप्शन है। अब आपको मैंने ये पढ़ाया हुआ है, आप इस पर डिसाइड कीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्या है, सही है। और फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा इससे संबंधित पॉइंट्स के बारे में भी बताता हूँ। तो देखो, चार ऑप्शन है, प्रोसेसर है, रैम है, रोम है या हार्ड डिस्क है। अब देखो क्या पूछ रहा है, मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है। ठीक है, हमें बात किसकी करनी है, कंप्यूटर के मस्तिष्क की। तो किसको कहा जाता है? मस्तिष्क क्या करता है? सोते जागते, चलते फिरते, आते जाते, खोते हुए, हर प्रकार की क्या करता है, थॉट को प्रोसेस करता है हमारा ब्रेन। तो कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? प्रोसेसर। ठीक है, जो किस पर लगा होता है? मदर बोर्ड पर लगा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी प्रकार के ऐसे ही क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और इसी प्रकार से आपको उत्तर टिक करना है। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो गया? प्रोसेसर, जिसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। रैम, रोम, ये क्या है? हमारी मेमोरीज हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जो कंप्यूटर को कुछ, जैसे रोम के बारे में हमने बताया था, ये क्या है? कंप्यूटर पर नॉन वोलेटाइल मेमोरीज है। वोलेटाइल नहीं, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल जिसमें एक बार लिख दिया और उसको हटाया नहीं जा सकता, वो क्या? हमारी रीड ओनली मेमोरी। हार्ड डिस्क क्या है? कोई भी डेटा जो हम सेव करते हैं, ठीक है, और जो जाके किस पे सेव होता है? वोलेटाइल मेमोरीज में, वो क्या है? हमारी हार्ड डिस्क है। ठीक है, रैम आप जानते हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए जो गति देती है, ठीक है, वो क्या है? रैम है। तो छोटे छोटे पॉइंट जो रिलेट करेंगे उसको भी हम समझते चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर? कि कौन सी ऐसी घटक है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट्स है जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है? मेमोरी, मुख्य मेमोरी। बस देखो, मेमोरी तो सभी है भाई। सीडी, ये भी क्या हमारी एक स्टोरेज डिवाइस है, ये स्टोरेज मेमोरीज है। डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क, ये क्या है? हमारी स्टोरेज डिवाइस है। इंटरनल हार्ड डिस्क, जिस पर अभी हमने बात की, इनमें से कौन सी क्या है? हमारी स्टोरेज डिवाइस है। तो देखो, हमारी मेन मुख्य, यहाँ पर ये पॉइंट है, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान देना है, मुख्य मेमोरी। अब देखो, कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो किसके बेस पर? तो आपको क्या बोलते हैं? रैम के। तो यहाँ पर आपका पार्ट गया है रैम इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, जिससे कंप्यूटर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? स्टार्ट होता है और फंक्शन करने के मोड पर आता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? मेन मेमोरी या मेन कंपोनेंट्स या मेन मेमोरी कंपोनेंट्स क्या है? हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो इसी पर हम बात करें, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ऑप्शन सारे दिखते जाए। हमने दो पर बात की हुई है, इस पर हमको समझना है। इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि दूसरा क्वेश्चन समझने में हमें क्या रहे, आसानी रहे। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ से देखिएगा, वो थोड़ा सा गलत उस पर मिट रहा था, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। कम थोड़ा सा और उसको मैं ऊपर किए देता हूँ ताकि हमारे अन्य प्रश्न भी क्या हो जाए, उस पर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम को क्या नाम है? क्या नाम है? ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम? उसका क्या नाम है? व्हाट इज द नेम? ठीक है, हार्डवेयर, कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर या माउस? कंप्यूटर सिस्टम को जो कंट्रोल करता है
ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो याद करो, देखो हमने सॉफ्टवेयर की क्लास में बात की थी कि जो कंप्यूटर को स्टार्टिंग से लेकर के और यूजर के वर्किंग करने के फंक्शन को जिसके द्वारा कंप्यूटर में कह सकते हैं कि पूरा किया जाता है, वो क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो पार्ट है, देखो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर, ये क्या है? कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम है, उसको क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, कि अल्टीमेटली यही एक कंप्यूटर का पार्ट है जो पूरे पूरे सिस्टम को क्या कर सकता है? कंट्रोल में और रखता है, क्या? सॉफ्टवेयर। तो आप देखो हार्डवेयर क्या है, तो हार्डवेयर में तो बहुत सारे पार्ट है। कीबोर्ड एक हार्डवेयर पार्ट है, माउस भी क्या है? एक हार्डवेयर पार्ट है। तो अल्टीमेट जो कंट्रोल वाला पार्ट है, कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर, तो कौन है? आपको क्या बोल देना है? सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऐसे थोड़े थोड़े हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी जो परीक्षा से संबंधित प्रश्नों की समझ है वो क्या होगी? और ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो फिर वही देखो, सॉफ्टवेयर वाली जो क्लास है उसको थोड़ा सा देखिएगा तो आपको ये ऑप्शन टिक करने में बड़े। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब याद करिए हमने बताया था, इस पर टिक कीजिए पहले, तो आप लगा लीजिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये नन ऑफ दीज है। तो याद करो, देखो कि सॉफ्टवेयर में हमने दो प्रकार के सॉफ्टवेयर बताए थे। ठीक है, कौन से? एक हमने बताया था क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बताया था? सिस्टम सॉफ्टवेयर, याद है आपको? और एक बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का ही भाग क्या बताया था? ऑपरेटिंग सिस्टम किसका भाग था? सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा था। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो आपको क्या बोल देना है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे आपको याद होगा कि हमने बताया था कि MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, ठीक है, विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 10, विंडो 8, ये सारे के सारे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। और कैसे? तो आपको क्या बोल देना है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार, टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर मेमोरीज। अब यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं लगाया है क्वेश्चन के तौर पे, मैं लगा देता हूँ, आपको समझना है। ठीक है, कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। भैया प्राइमरी भी होती है, हमने बात की थी, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इजी जी। और ये क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरीज भी होती है। तो इसमें से आप इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं, तो बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों प्रकार की मेमोरी होती है। ऑप्शन सी आपका सही हो गया। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी के टाइप्स या टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये दोनों ही क्या है हमारी। अब और डिटेल में, जैसे प्राइमरी में अगर हम बात करें तो एक हमने रैम के बारे में बात की थी, एक कैश मेमोरी की बात की थी, एक रोम के बारे में बात की थी। तो वो आप ध्यान में देखिएगा, उनसे भी प्रश्न बनेंगे, आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट सीट देखिए, नेक्स्ट सीट पर देखो 6वें नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, पढ़ें ध्यान से इसको और इस पे हम अभी बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का प्रकार डेटा ऑब्लिक या सूचना को स्थायी रूप से स्टोर करता है? Which of the following memory types will store the data or information permanently? ठीक है, मतलब कौन सी ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो किसी भी डेटा को परमानेंटली क्या करती है? किसी भी सूचना या डेटा को क्या करती है? परमानेंटली कंप्यूटर पर रिकॉर्ड करती है। तो फर्स्ट इज रैम, कैश मेमोरीज। ठीक है, कैश हमने बताया था, हार्ड डिस्क, ऑल ऑफ दीज, या इनमें से सभी। तो आप याद कीजिए कि भैया देखो रैम क्या है? रैम एक वोलेटाइल मेमोरीज है। कैसी मेमोरीज है? वोलेटाइल, यानी इस पर जो डेटा होता है, जैसे जब ये तभी काम करती है जब हम सिस्टम पर क्या कर रहे होते हैं? काम कर रहे होते हैं या स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो वो कौन सी मेमोरी पर हो रहा होता है? रैम पर। जैसे आप मोबाइल को ऑन करके काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसकी मेमोरी पर काम हो रहा होता है। कोई भी एप्लीकेशन आप चला रहे होते हैं, यदि उससे संबंधित डेटा अगर आप अपने कंप्यूटर पर सेव नहीं करते हैं until you have to any kinds of information in data you have not to save in the system, ठीक है,
तब तक वो डेटा आपके कंप्यूटर पर अस्थायी रूप से रैम पर होता है, और जैसे ही आप उसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं, तो वो डेटा कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरीज पर चला जाता है और कंप्यूटर पर स्टोरेज हो जाता है। तो ये तो देखो कैच मेमोरी क्या करती है, एक एक्सेलरेशन का काम करती है। कंप्यूटर पर जब कोई भारी भरकम सॉफ्टवेयर का हम प्रयोग करते हैं तो उसको त्वरित उठाने के लिए, त्वरित चलाने के लिए कौन सी काम करती है, कैच मेमोरी। तो ये भी नहीं बची कि हमारी हार्ड डिस्क। तो देखो मेमोरी टाइप्स विल स्टोर द डेटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में अगर समझे, डेटा या सूचना को स्थायी रूप से जो स्टोर करती है वो क्या, हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। जैसे कभी आपने देखा होगा HDD, आजकल SSD डिवाइस आती है, ठीक है। और इसके अलावा आपने PD देखी होंगी, पेन ड्राइव वगैरह, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क डिवाइस भी आप उसको स्टोरेज के तौर पर प्रयोग में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारी विल स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली, जहाँ पर, और ये सेकेंडरी डिवाइस भी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, हार्ड डिस्क, जिस पर डेटा और सूचना स्थायी रूप से क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CPU इज ऑल्सो नोन एज, CPU को इस नाम से भी जाना जाता है। अब किसी में ऊपर नीचे इंग्लिश हो गई है तो आप डोंट मैटर, ठीक है, यू ओनली अंडरस्टूड कि ये लिखा हुआ है, सेम चीज है कि द CPU इज ऑल्सो नोन एज, CPU को इस नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो CPU है हमारा, इसको और किस नाम से जाना जाता है, दैट मीन्स इसका ये आशय है पूछने का, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर ब्रेन, प्रोसेसर, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑल ऑफ दीज। अब ब्रेन कंप्यूटर का मस्तिष्क, ठीक है, तो बोलते हैं, और ये तो कहते हैं उसका एक वो पर्याय बन जाएगा, लेकिन वास्तव में प्रोसेसर भी है वो, ठीक है, और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी है। अब CPU इज नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी है, प्रोसेसर भी है, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सभी है भाई। कंप्यूटर का ब्रेन भी है, प्रोसेसर भी है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। लेकिन अगर बात करें इसके एब्रीवेटर के तौर पे अगर समझे तो ये क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पीछे कई बार हमने आपको बताया है। तो द CPU इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बाकी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछे तो आप इसको ऑल ऑफ दीज पर ही टिक करेंगे। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क भी है, ये एक प्रोसेसर भी है, और एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, ये 8 नंबर का प्रश्न है, और इसको हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये रहा बच्चों, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं ये, ताकि हमको समझने में आसानी रहे, क्योंकि पीछे के डॉटेड दूसरे पर इफेक्ट करते हैं, तो उसको समझने में क्या होती दिक्कत होती है। कंप्यूटर की कौन सी छोटी इकाई कंप्यूटर में सभी अंकगणित और तार्किक कार्यों को करती है, विच स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द CPU परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिक, ठीक है, कैलकुलेशन फंक्शन इन अ कंप्यूटर। ये गणना, ये एक प्रकार से कह सकते हैं मैथमेटिकल और लॉजिकल जो कैलकुलेशन है वो कंप्यूटर की किस यूनिट में होती है, कंट्रोल यूनिट में, ALU में, प्रोसेसर में, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो देखो जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके प्रमुख पार्ट है, CU है, ALU है। तो वास्तव में जो परफॉर्म है स्मॉलर यूनिट ऑफ द CPU अरिथमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन को कैलकुलेट करता है, वो क्या है हमारा, ALU है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिस पर तार्किक और लॉजिकल कैलकुलेशन को पूरा किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कंप्यूटर की कौन सी छोटी इकाई है, छोटी इकाई ये तो देखो शब्द को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर में, जिसमें समानता यही पूछेगा आपसे, अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं किसमें होती हैं, किसमें पूरी होती हैं, तो आपको क्या बोल देना है, ALU में, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं उसको, ठीक है, ALU। तो हमारा क्या सही होगा, ALU। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अब आप इसको देखिए, OCR का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR, ठीक है। तो आप याद करिए कि मैंने बहुत सारी आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस में एक टॉपिक समझाया था पूरा, कि विच इज द इनपुट डिवाइस एंड विच इज द आउटपुट डिवाइस, कि कौन कौन सी इनमें से इनपुट डिवाइस है और कौन कौन सी इनमें से आउटपुट डिवाइस है। उनमें से बहुत सारी ऐसी इनपुट डिवाइस थी जिनके कुछ एब्रीविएशन थे, ठीक है, ये उनके पूरे नाम थे। शॉर्ट एब्रीविएशन यहाँ पर OCR है, लेकिन उसका एक पूरा नाम भी है जिसको वो स्टैंड करता है, और जिसके आधार पर उसकी यूटिलिटी, ये कह सकते हैं उन्हीं शब्दों पर
उसकी यूटिलिटी के बारे में बताया गया है। तो OCR क्या है, ठीक है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग या ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन। तो देखो आपको मैंने बताया था कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है कौन, OCR, ठीक है, क्या OCR। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट में रहता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, ये ऑप्टिकल कैरेक्टर है, ठीक। QR कोड अगर हम बात करें एक प्रकार का, तो OCR जब आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी चीजें जिनमें ऐसे ऐसे करके क्या बनी होती, ब्लैक शेड पे वो बनी रहती है पट्टी, तो उसको कंप्यूटर पर OCR के द्वारा क्या किया जाता है, स्कैन कर लिया जाता है। तो उससे संबंधित जो भी डिटेल होती है वो क्या करती रहती है, कंप्यूटर पर आ जाती है। तो OCR का जो फुल फॉर्म है वो क्या है हमारा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है, जिस पर मैं टिक करूं वही हमारा ऑप्शन होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इनमें से बाकी कोई ऑप्शन नहीं, हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए। तो ये प्रैक्टिस भी आपको जरूरी है कि जो जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उनको आपको प्रैक्टिस के तौर पर फॉलो भी करना है। नेक्स्ट सीट पर अगर हम जाएं तो देखो ये अगला क्वेश्चन जो है हमारा, आप पढ़िए इसको ध्यान से कि क्या लिखा हुआ है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, यू हैव टू नो दैट, ठीक है, कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, हु इज इन्वेंटेड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, किसने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो हमने बताया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, फोन का आविष्कार किया था, तो इसमें ये तो हो नहीं सकता। चार्ल्स बेबेज, गैलीलियो, इसने तो दूरबीन का आविष्कार किया, बाकी नन ऑफ दी, तो बचा क्या हमारा, वेरी इजी ऑप्शन, ठीक है। तो आपको चूज करने में या सिलेक्ट करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो ये तो बहुत इजी है, चार्ल्स बेबेज, बस इतना याद रखना। वही डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन का जिसने आविष्कार किया था वो कौन था, चार्ल्स बेबेज ही था। जबकि जो ब्लेज पास्कल था उसने क्या बनाया था, पास्कलिन कैलकुलेटर बनाया था। इसने क्या बनाया था, उनको कैलकुलेट करने के या कैसे कि यांत्रिक और मैकेनिकल तरीके से उनकी गणना करने के लिए क्या बनाया था, डिफरेंस इंजन एंड मैकेनिकल एनालिटिकल इंजन, कौन, चार्ल्स बेबेज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, पीछे वाले प्रैक्टिस में भी मैंने आपको बताया था। तो ये इजी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स, ठीक है, टर्म, कौन सा इंटरनेट रिलेटेड। अब देखो नेटवर्क संबंधित टोपोलॉजी अभी हमने थोड़ी सी नहीं समझी है, तो जो क्लास में आएगी तो हम आपको विस्तार से समझाएंगे। अभी इतना जनरल आपने देखा होगा कि देखो इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, इंटरनेट संबंधी पद नहीं है भाई। ब्राउजर इंटरनेट में यूज होता है, लिंक भी इंटरनेट में यूज होता है। आपने देखा होगा, आप अक्सर अपने फोन से कहते होगे किसी व्यक्ति से कोई खबर है, अरे भाई इसका यार लिंक भेज देना, फेसबुक का या इंस्टाग्राम का इसका लिंक भेज देना, बहुत अच्छा गाना है यार, बहुत अच्छी इसमें कह सकते हो कि जानकारी लिखित है। तो वो क्या है, आप सीधे लिंक मांग लेते हो, या किसी समाचार जो वेबसाइट पर अंकित है तो उसका लिंक भेज देना। लिंक भी क्या है, इंटरनेट संबंधी टर्म्स है। प्रिंटर, सर्च इंजन, देखो सर्च इंजन क्या होता है, जैसे गूगल है, ठीक है, हमारा मोजिला है, ठीक है, ओपेरा है, ठीक है, ये सारे हमारे क्या थे, सर्च इंजन है। तो ये भी इंटरनेट, लेकिन प्रिंटर जो है ये क्या भाई, एक हार्डवेयर है, ठीक है, इसका इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं, ये प्रिंट करने के काम में आता है। तो ये भाई देखो, ये बस आपको एक साधारण समझ पर विस्तृत क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, और इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। और वो टोपोलॉजी धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगी, अरे यार इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, हमारा ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चले, देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ध्यान से देखिए, मैं इसको फिर से थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो जाए, क्योंकि एक सीट है उसी में ये क्वेश्चन वर्णित है या अंकित किए गए हैं, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज मीडियम। तो कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है, तो आप इसको देखिए, बताइए। हार्ड डिस्क, अब आपका कॉमन थॉट बोलना चाहिए है कि नहीं, हार्ड डिस्क इज अ स्टोरेज मीडियम और नॉट। तो यस, हार्ड डिस्क इज अ, हार्ड डिस्क ड्राइव इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो स्टोरेज के तौर पर प्रयोग में की जाती है। फ्लैश ड्राइव, अब याद करिए,
फ्लैश ड्राइव के बारे में हमने थोड़ा सा बात की थी। फ्लैश ड्राइव क्या है, उदाहरण दीजिए, व्हाट इज द फ्लैश ड्राइव, ठीक है। तो आज की डेट में आपने देखा होगा पीडी, पेन ड्राइव यूज करते हुए, एक प्रकार की क्या है, फ्लैश ड्राइव है, ठीक है। तो ये भी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज मीडियम है पीडी, जो क्या है, फ्लैश ड्राइव है। डीवीडी, अभी हमने बात की डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। इनको बार बार ध्यान में रखना है। जब हम परीक्षा पर बैठते हैं तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि बहुत सारी चीजें आपको आती हैं, लेकिन ऑन दैट टाइम आपको वो टर्म्स याद नहीं आता है और आपका प्रश्न क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि एक बार में आपको समझ में आ जाए, बार बार आप उस टर्म को रिपीट करते रहिए। जितने भी एब्रीविएशन, इनकी आपको एक शीट भी मिलेगी, ठीक है, कि ये एब्रीविएटर वर्ड है और इनको आप बार बार देखते रहिए, ताकि आप जब परीक्षा में बैठे तो अगर मान लो 2-4 एब्रीविएशन आ गए, हम कहते हैं 2-3 एब्रीविएशन भी आ गए और आपने उनको सही कर लिया, तो वेरी इजी, यू हैव टू गेट अ 1 or 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा टू अदर पर्सन। तो वो आपकी तैयारी को क्या करेंगे, और सुदृढ़ करेंगे। तो ये बार बार आपको देखने में अगर आए तो मैं बार बार बोलूंगा, आप ध्यान से याद रखिएगा और उसको टर्म्स को दिमाग में बिठा लेना। तो ये भी वही स्टोरेज डिवाइस है। कीबोर्ड नहीं, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है, जो कंप्यूटर पे कोई भी निर्देश, डेटा अनुदेश देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये हमारा स्टोरेज माध्यम नहीं है। कौन, कीबोर्ड। तो ऑप्शन डी इसका सही है। क्लियर होगी बात। जो टर्म्स रिपीट होगा वो उसको बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक कह सकते हैं संक्षिप्त विवरण, ठीक है, आपको तुरंत बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर मीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के संदर्भ में, ठीक है, सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, ठीक है। व्हाट डज सॉफ्टवेयर मीन्स, ठीक है, व्हाट डज द सॉफ्टवेयर मीन्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटर। फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सर्किटरी या ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, कंप्यूटर के संदर्भ में देखो, ये बस इतना वर्ड याद रखना, सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो अल्टीमेटली कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर का मीन्स है वो क्या है, कंप्यूटर का प्रोग्राम्स। भाई अल्टीमेटली कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं वही तो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कंप्यूटर को चलाने से लेकर के यूजर की आवश्यकता अनुसार उसको क्या उपलब्ध कराते हैं, ऑप्शन उपलब्ध कराते हैं, या ऑपरेशन पूरा करने को उसको ऑप्शन देते हैं। तो क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, सॉफ्टवेयर का वास्तविक अर्थ प्रस्तुत करते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फ्लॉपी डिस्क क्या थी, हमारी एक स्टोरेज डिवाइस थी। कंप्यूटर सर्किटरी एक क्या है, उसकी लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन अलग ही पार्ट है, हैज नो रिलेट विद द कंप्यूटर। तो इसका ऑप्शन क्या सही, कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, एक निब्बल कितने बिटों के बराबर होता है। अब देखो स्टोरेज पर ही बात होती है, स्टोरेज हमने पढ़ा हुआ है पीछे पूरा अच्छे से, इसको आपको अच्छे से समझना है कि द वन निब्बल इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स। तो वन निब्बल इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स। अब याद कीजिए कि भैया, एक याद करो कि हमने निब्बल से लेकर के, ठीक है, बिट्स तक के बारे में आपको हमने विस्तार से बताया था, ठीक है। देखो आप याद करो, 8 बिट्स, ठीक है, बराबर क्या होता था, 1 बाइट। याद है कि नहीं याद है। अब इसी में से 2 क्या थे, हमारे निब्बल के पार्ट थे। तो देखो एक निब्बल में कितने बिटों के बराबर होता है, तो एक निब्बल जो होता है, या हमने एक पॉइंट याद करो कि हमने क्या कहा था, 2 निब्बल। कितने निब्बल, 2 निब्बल। याद रखना इसको, देखिए ध्यान से इसको, 2 निब्बल, यहां से 2 निब्बल, ठीक है, बराबर क्या होता है, 1 बाइट। समझ में आ रही बात। तो ओबियस है कि एक निब्बल में कितने बाइट होंगे, 4 बिट होंगे, बाइट नहीं सॉरी, क्या होंगे, 4 बिट होंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक निब्बल कितने बिटों के बराबर होता है, 1 निब्बल इज इक्वल टू 4 बिट। समझ में आ गई बात। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने बात की थी कि 2 निब्बल के बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है, और 1024 बाइट बराबर क्या होता है, 1 KB। यहां पर 1024 बाइट, ठीक है, बराबर क्या होता था, 1 KB, किलोबाइट होता था। हमने आपको पीछे क्लास में समझाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या देंगे, एक निब्बल कितने बिटों के बराबर, तो आपको क्या बोल देना, 4 बिट,
ठीक है, या 2 निबल बराबर 1 बाइट होता है या 8 बिट्स होते हैं, ये ध्यान रखना। 1 निबल में 4 बिट्स, तो 2 निबल में कितने हुए 8 बिट, और 8 बिट बराबर क्या होता है 1 बाइट होता है, या 2 निबल बराबर क्या होता है 1 बाइट भी होता है। तो सपोज करिए यहाँ पर लिख देता 2 निबल बराबर, ठीक है, और क्वेश्चन में लिख देता 8 बाइट, अब उस पर 1 बाइट ना 8 बिट रख देता, और यह 8 बाइट ना रखता, इसकी जगह लिख देता 1 बाइट, और इसकी जगह कोई और, तो आपको 1 बाइट पे भी टिक करना पड़ता। तो ये फंक्शन इतना सा आपको स्टार्टिंग का है वो ध्यान रखना। 2 निबल में 1 बाइट होता है, ठीक है, और 8 बिट्स बराबर भी 1 बाइट होता है, तो 1 निबल में 4 बिट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट, लार्जेस्ट एंड, ठीक है, क्या है मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, महंगा, कॉस्टली, ठीक है, मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। तो सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर, और सबसे बड़ा महंगा सुपर कंप्यूटर, जिसपे हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक ही समय में मल्टीटास्किंग के द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, आपको क्या जवाब दे देना है, सुपर कंप्यूटर, विच फास्टेस्ट, लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, क्या है हमारे सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अब ये कुछ फंक्शन है जिस पर अभी देखो नेटवर्क का पार्ट आएगा तो वहां पर हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर भी समझाता चलता हूँ। देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे। एक क्वेश्चन है हमारा कि पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? व्हाट इज द रीस्टार्टिंग एन ऑलरेडी ऑन कंप्यूटर कॉल्ड, ठीक है, ये पहले से स्टार्ट कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? जो पहले से कंप्यूटर ऑन है, ठीक है, उसको रीस्टार्ट करने का जो पार्ट है उस चीज को क्या कहते हैं? द फर्स्ट इज लॉगिंग ऑफ, आपको इंग्लिश और हिंदी वहां पर दोनों में लिखा मिलेगा, लॉगिंग ऑफ, कोल्ड बूटिंग, ये वो क्वेश्चन है जो आपकी गत परीक्षाओं में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में, स्पेशली यूपीपीएससी की परीक्षाओं में एक एक नंबर के तौर पर पूछे गए प्रश्न है, तो इनको ध्यान से आपको समझना है। तो उसको क्या बोलते हैं? लॉगिंग ऑफ, कोल्ड बूटिंग, शट डाउन और वार्म बूटिंग। तो देखो लॉगिंग ऑफ का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा दूं। कंप्यूटर में एक फंक्शन काम करता है, 3 ऑप्शन होंगे, एक आपने देखा होगा कंट्रोल प्लस, एक वर्ड होता है एल्ट, ध्यान रखना, और एक वर्ड होता है डिलीट, इसको याद रखना, ये भी परीक्षाओं में आया हुआ है, कंट्रोल एल्ट प्लस डिलीट द वर्ड इज, ठीक है। इससे आप कहाँ जाते हैं? लॉगिंग ऑफ, डायरेक्ट आप लॉगिंग ऑफ पे चले जाते हैं, ठीक है। लॉगिंग ऑफ से कंप्यूटर बंद नहीं होता है, लॉगिंग ऑफ से कंप्यूटर बंद नहीं होता है। आप एक से अधिक यूजर बने हुए हैं तो आप एक यूजर से दूसरे यूजर में क्या करेंगे? एंट्री करेंगे, किसके द्वारा? लॉगिंग ऑफ के द्वारा। तो समझ में आ गई ऑप्शन? देखो मैंने कहा था ना कि हम वो ऑप्शन पर भी बात करेंगे कि जो यहां पर लिखा है लेकिन अभी हमने समझा नहीं, तो मैं उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको यहां पर दे दूंगा ताकि आपको उसको समझने में, या दोबारा कभी मान लो उसकी हिंदी वर्जन या उस पर कोई अन्य लाइन आ जाए तो आप उसको क्या करें? समझ ले, और आप अपनी परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। तो लॉगिंग ऑफ का मतलब समझ में आ गई बात। विच ऑफ द ऑप्शन इज यूज फॉर कंट्रोल एंड प्लस डिलीट, देन फाउंड वी हैव टू लॉगिंग ऑफ। नेक्स्ट इज कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है? देखो कंप्यूटर जब डायग्नोस करता है सॉफ्टवेयर को धीरे 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 धीरे, तो वो क्या होती है? कोल्ड बूटिंग, ठीक है। और वैसे कोल्ड बूटिंग जैसा उसमें कुछ होता नहीं, मेन जो सारा सिस्टम होता है क्या होता है? शट डाउन। तो आपको पता ही है कंप्यूटर क्या होता है? बंद हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। तो ऑप्शन आपका क्या सही है? ऑप्शन डी। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग, अब देखो पहले से कोई कंप्यूटर चल रही है, कोई चीज चल रही है, ठीक है। अब कोई नया है, मान लो कोई बंद गाड़ी पड़ी हुई है और उसको स्टार्ट करिए, तो दैट इज द कोल्ड बूटिंग। द फर्स्ट स्टार्टिंग इज द कोल्ड बूटिंग। लेकिन पहले से वो स्टार्ट है, ठीक है, और फिर से हमें क्या करना है? उसको शुरू से स्टार्ट करना, तो ऑलरेडी वो क्या होगी? गर्म है, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? वार्म बूटिंग। द टर्म्स इज क्या है? वार्म बूटिंग। पहले से स्टार्ट कंप्यूटर को दोबारा रीस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। निम्न में से, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम यूनिट, नहीं सॉरी, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट, कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क। अब ये तो भैया दोनों क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, सिस्टम यूनिट से इसको कोई लेना देना नहीं, इसको भी नहीं, तो बचा क्या, सीपीयू, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। देखो कुछ क्वेश्चन आपको बहुत इजी मिलेंगे, आप देखते ही क्या करें, बस आपको बाकी चीजें भी पता होना चाहिए कि निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं, मॉनिटर नहीं है, सीडी रोम नहीं है, फ्लॉपी डिस्क नहीं है, ये सारे क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। ये भैया मॉनिटर है जिसपे हम विजुलाइज कर सकते हैं चीजों को, और ये सीपीयू है, ये सिस्टम यूनिट का भाग है। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू अंडरस्टूड, ठीक है, हम समझेंगे। अब देखो यहां पर कुछ क्वेश्चन, एक अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर एंड नॉट अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर नॉट अ सॉफ्टवेयर, कौन सा इनमें से हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आप समझिए, ये एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, इसमें क्या है, नॉट अ सॉफ्टवेयर, सिर्फ क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर एंड नॉट अ सॉफ्टवेयर, तो एक्सेल। अब एक्सेल देखो इंग्लिश में ऐसे लिखा होता है, और जो किसके अंदर आता है, एमएस ऑफिस के अंदर आता है। अभी हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ा नहीं है, डिटेल में पढ़ेंगे इससे संबंधित जो भी। तो एमएस एक्सेल क्या है, सॉफ्टवेयर है भैया, कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये तो रहा नहीं, कट हो गया। नेक्स्ट प्रिंटर ड्राइवर, अब ड्राइवर हमने क्या बताया था कि कोई ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का भाग जो कंप्यूटर में नहीं है, ठीक है, या उस, जैसे मान लो हमने प्रिंटर लेके आए थे, हमने बताया था कि अगर उस प्रिंटर का ड्राइवर उस कंप्यूटर में नहीं है, उसको रीड करने का उसमें वो फंक्शन उपलब्ध नहीं, तो उसके लिए क्या देना पड़ता है, ड्राइवर। तो ड्राइवर भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, समझ में आ गई बात, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सॉफ्टवेयर है। कंट्रोल यूनिट, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, नहीं है, ये क्या है, एक हार्डवेयर पार्ट है, इसमें कंप्यूटर में, ठीक है। या इसको हम क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर, कौन, कंट्रोल यूनिट क्या है, एक हार्डवेयर है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, समझ में आ गई बात, ठीक है, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही भाग है, तो वो क्या है, एक हार्डवेयर, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, इसका 18 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का है, देखो इसलिए शॉर्ट में रखें ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। निम्न में से कौन मेल से संबंधित शब्द ई शब्द नहीं है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड रिलेटेड टू ईमेल, ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द ईमेल से संबंधित नहीं है, ठीक है। अब ईमेल भैया आपने देखा होगा, ईमेल आप खुद भी जनरली यूज करते हैं, तो उसमें इनबॉक्स का ऑप्शन होता है, जहां पर जो मेल आती है वो रिकॉर्ड में पड़ी होती है। सेंडर में वो सारी होती है जो आपने भेजी होती है, सेंड की हुई। रिसीवर में क्या होती है, जो आपने मेल प्राप्त की हुई होती है, रिसीवर रिसीव्ड एक ऑप्शन होता है उस पर। सामान्यतः जो आप सभी प्रकार की मेल प्राप्त करते हैं वो कहाँ जाती है, इनबॉक्स में जाती है, ठीक है। तो ईमेल से संबंधित शब्द कौन नहीं, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन है जो किसका पार्ट है, एमएस ऑफिस का ही पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चों, एमएस ऑफिस का ही पार्ट, कौन, पावर पॉइंट। ऑप्शन ए इसका सही है, ये ध्यान रखना। निम्न में से कौन मेल से संबंधित नहीं है, हालांकि मेल में इसको जोड़ा जा सकता है लेकिन ये मेल का पार्ट नहीं है, मेल के पार्ट ये है, ठीक है, तो ये हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको पढ़िए, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ ताकि हमको उसको पढ़ने में आसानी हो जाए। ये सभी मिट रहा है लेकिन अभी करेक्ट हो जाएगा, आपको देखते जाइए, ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा ये देखिए, ठीक है। ये डराता है पहले कि भाई मैं पूरा नहीं साफ हो रहा हूँ, पूरा ही साफ हो रहा हूँ, तो इसके अंदर भी कुछ गड़बड़ी है, बगिंग है, जिसके कारण ये ऐसा बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑफ द ऑन द इंटरनेट। अब देखो लिखा बहुत बड़ा सेंटेंस है, मीनिंग इज टू शॉर्ट, इसका अर्थ जो है बहुत ही संक्षिप्त है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इंटरनेट पर सर्वर, सर्वर क्या है,
कहीं पर भी किसी भी कंपनी का हो सकता है, फेसबुक का, यूट्यूब का, ठीक है, ईमेल का, किसी की वेबसाइट का, अलग अलग जिस पर कोई मैटर उपलब्ध है, ठीक है। अब देखो इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर के प्रोसेस का क्या अर्थ है, कितना से पूछा है। भाई मान लो कंप्यूटर से आप कोई गाना ले रहे हैं इंटरनेट से, ठीक है, अपने सिस्टम पर, तो अल्टीमेटली जब कोई चीज आप कंप्यूटर से निकालते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं, डाउनलोड। इट्स अ टू इजी क्वेश्चन, ठीक है। बस आपको लिखा दिखा होगा कि बड़ा सा और वो भारी भरकम लैंग्वेज, बस आपको उसका एक साधारण सा मतलब समझ में आ जाएगा तो आपको ऑप्शन टिक करने में। अब मान लो अपने सिस्टम से कुछ कंप्यूटर पर क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, डाल रहे, उसको हम क्या बोल देते हैं, अपलोडिंग, ठीक है। इनपुट, कंप्यूटर को कोई भी हम निर्देश देते हैं वो क्या होता है, इनपुट। गैदरिंग का मतलब क्या होता है कि जब, देखो गैदरिंग का मतलब क्या होता है, एकत्रित होना, गैदर्ड होना, ठीक है। जब बहुत सारे सिस्टम को एक ही जगह पर, जैसे आपने देखा होगा एक ऑप्शन प्रयोग होता है कि आपने आजकल देखा होगा ई ऑफिस का प्रयोग हो, प्रचलन हो गया है, या ई मीटिंग का प्रचलन हो गया है। एक ही जगह पर, एक ही पॉइंट्स पर, ठीक है, अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर का एक प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके एक ही व्यू पर सभी को कलेक्ट कर देना। जैसे आपने देखा होगा कि गूगल के माध्यम से एक वीडियो कॉलिंग होती है, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग होती है, एक ही जगह पर क्या हो जाते हैं, सभी लोग आ जाते हैं, या अलग अलग सिस्टम पर काम कर रहे हैं लेकिन वो एक ही जगह पर क्या करते हैं, व्यू करते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैदरिंग। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी सही है कि इंटरनेट पर जो सर्वर से प्राप्त सूचना प्राप्त करने का प्रोसेस है उसका क्या अर्थ होता है, आपको क्या बोल देना है, डाउनलोडिंग। तो ये देखो 20 क्वेश्चन थे जो हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। जो टॉपिक्स नहीं पढ़ा उसके भी एक दो क्वेश्चन इस पर रखे हुए थे। वन बाय वन करके हम लगभग सभी टॉपिक के जो भी प्रश्न है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और हमारे जो प्रैक्टिकल टॉपिक है नेक्स्ट टाइम पे हम उन प्रैक्टिकल टॉपिक्स पर भी क्या करेंगे, डेली बेसिस पर बात करेंगे। तो आई होप यू हैव टू अंडरस्टूड, ठीक है। इतने क्वेश्चन की जो मैंने प्रैक्टिस कराई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं आप मेरे से डायरेक्टली अन्य माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोई भी आपको उसमें ऐसी दुविधा लगी कि सर ये चीज नहीं समझ में आई है, उसको और अच्छे से डिफाइन किया जाएगा, तरीके से इस पर तैयारी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अन्य टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद।